गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है प्रतिशत संगठन। प्रतिशत संगठन किस प्रकार हम तथ्यों का या पदार्थों का प्रतिशत संगठन ज्ञात करते हैं। प्रतिशत संगठन ज्ञात करते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे पहला हम लेते हैं तथ्यों का द्रव्यमान। तथ्यों का द्रव्यमान इक्वल टू यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान। यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान। यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान अपान यौगिक का मोलर द्रव्यमान। अपान यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100। किसी भी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए यही आपका फार्मूला यूज होगा। ठीक, कि तत्वों का द्रव्यमान प्रतिशत यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान बटे यौगिक का मोलर द्रव्यमान इंटू 100। कोई भी यौगिक आपको दे दिया जाए। ठीक, जैसे परिभाषा बनाना सिंपल ही बना सकते हैं। जैसे दे दिया जाए किसी भी तत्व का द्रव्यमान XYZ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या XYZ, तो आप पूछा जाए कि कार्बन का द्रव्यमान किसे कहते हैं, आप लिखोगे कार्बन के 100 ग्राम यौगिक के मोलर द्रव्यमान में उपस्थित यौगिक के उस तत्व का द्रव्यमान कहलाता है। 100 ग्राम, फिर सुन लीजिए, 100 ग्राम यौगिक का मोलर द्रव्यमान में उपस्थित यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। डिफिनेशन निकाल लेंगे, फिर एक बार सुन लें। 100 ग्राम यौगिक का मोलर द्रव्यमान में उपस्थित यौगिक के उस तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। अब इसमें जैसे मेथेन ले लिया, एक ही आप देख लीजिए, बाकी आप करेंगे। मेथेन ले लिया पहले। मेथेन में कार्बन का दो ही तत्व है आपके, एक तो कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन। कार्बन का द्रव्यमान दोनों लीजिए, कार्बन एवं हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए या ज्ञात कीजिए। जहाँ पे आपको समझ में आए तुरंत आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। यदि वीडियो लंबा हो रहा हो, आपको डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही हो, तो कमेंट के माध्यम से बता देंगे। यदि दिक्कत ना आ रही हो तो हम और भी वीडियो को बढ़ाना चाहें, इसके लिए यस या नो कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक, तो मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो जैसे दिया गया तत्वों का द्रव्यमान, जिस तत्व का कहा, दोनों कहा, तो आप लिखेंगे पहले कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत, ये चीज आपको ज्ञात करना है। ठीक, दूसरा हाइड्रोजन भी दिया गया है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत भी आपको निकालना है। कोई दिक्कत? अब न्यूमेरिकल में आपको दिया रहेगा कार्बन और हाइड्रोजन का क्या भार, यानी द्रव्यमान आपका दिया रहेगा। तो कार्बन का आपका द्रव्यमान कितना होता है, तो कार्बन का द्रव्यमान, जो आप परमाणु द्रव्यमान पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपको पता है, ज्ञात है हमें
कार्बन का द्रव्यमान पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं कितना 12.011 माइक्रोन, कोई दिक्कत। उसी प्रकार हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का पढ़े 1.008 माइक्रोन, कोई दिक्कत यहाँ तक। इससे बड़ा आपका पूछेंगे तो आपका द्रव्यमान दिए रहेंगे, बाकी आपका अभी जो आपके कोर्स में बिल्कुल सिंपल कार्बन हाइड्रोजन का देखते हैं, जो आप याद दिए कार्बन का इतना इतना। अब पहला आप उठा लें फर्स्ट कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत, कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू क्या कह रहा है, यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान जिसे हम निकाल रहे हैं, जिसे निकाल कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत निकाले तो यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान, जो यौगिक है उस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा हमारा, कार्बन का निकाल रहे हैं तो 12.011, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर नीचे दिया गया यौगिक का मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान ये आपका मोल दिया गया पूरा मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान भी हमें होना चाहिए। यहाँ आप चाहे देख लो कि CH4 का द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान टोटल, तो आप पीछे निकाल भी चुके हैं, ठीक। जैसे देख लीजिए पुनः फिर कार्बन को होता है 12.011 प्लस हाइड्रोजन 4 है, इसका होता है 1.008 इंटू 4, ठीक। 12.011 प्लस 4/32, 4 शून्य 4 1 कम 4 ऐड कर लेंगे तो 2 1 3 3 1 4 0.124 16। ये क्या हो गया हमारा यौगिक का मोलर द्रव्यमान, यानी जो चीज़ दी रहेगी उसका हम मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे, बाकी यौगिक में उस तत्व का द्रव्यमान जो पूछा गया है, ठीक, वो ऊपर, और टोटल जो आपका मॉलिक्यूल है अणु वो आपका नीचे। तो कितना निकला हमारा 16.043 इंटू 100। 100 क्यों हो रहा है, क्योंकि परसेंटेज में निकालने, कहीं भी परसेंट निकालने के लिए इससे पूरा करते हैं 100 से, अब इससे छोटा कर लेते हैं तो पॉइंट से पॉइंट आपका खत्म हो गया। 3 है इकाई तरफ, यहाँ 100 है ये, तो आप कटेंगे नहीं, 3 से चेक कर लें आप, 3 बजे 15 और 1 बचा, 3 तरफ का 9, फिर 1 बचा, 3 चौक 12, 1 13 नहीं कटेगा, तो हम क्या करें 12.011 और इधर से क्या करें 0 0 बटे क्या कर दिए 16.043। अब इसको हम भाग कर लेंगे, ठीक। तो 16.043 भागित कितना हमारा 12.01100, ठीक। अभी हमारा कितना है 16,000 और इधर कितना हमारा इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख, ठीक, यानी 12 लाख के आसपास है। तो कहाँ तक ले लें इकाई दहाई सैकड़ा हजार 12,000 तक, 12,000 चाहेगा नहीं, कितना ले लें यहाँ से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,20,000, तो 16 के समथिंग पढ़े हम पढ़ा 16 सप्ते 112, ठीक। 7 बार हमारा चला जाएगा, देखिए 7 रुक 21 1 और 7 चौक 28, 28 2 30 के 30 आ जाएंगे। फिर आपका 7 छंग 42 के 2, फिर आपका 7 1 कम 7 और 7 4, यहाँ देखो एक अंक ज़्यादा आपका आगे लिखेगा, 7 4 11 पूरा कर लेते हैं, कोई दिक्कत। चला गया आपका, घटा लें यहाँ से, तो कैरी ले गया 10 में 1 गया 9, फिर आपका यहाँ 0 बचा होगा, फिर आपका कैरी ले गया इसमें 10 में 0 0, फिर आपका यहाँ कैरी ले गया 10 10 में 3 गए, ये इससे संबंध है, 10 में 3 गए 7, यहाँ 9 में 2 गए हमारे तो 7, फिर आपका यहाँ 1 बचा होगा, तब फिर आप क्या उतार ली 0 उतार ली, ठीक। अब हमारे पास कितना हो गया 77,000 हो गया। तो 16 का ही पाड़ा पड़े सिंपली, हमें ना कि 16,000 का पढ़ना है, तो 16 का पाड़ा पड़े 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 16 चौको 64, कितना हमारा 16 चौको 64 4 बार, तो 4 थे 12, फिर आपका 4 चौक 16 और 16 1 17, फिर 4 छंग 24 और 4 1 कम 4 4 2 10 में 2 गए 8 और यहाँ 8 में 7 गया 1 और यहाँ 10 में 1 गया 9 और यहाँ में 6 में 4 गए 2, फिर आपका 1 12,918, एक बार और जा सकता था 82 84 12 पंजा
क्योंकि ये संख्या आपकी ज़्यादा नहीं, किस मतलब एक बार आपका और चला जाएगा। ठीक, तो कितनी बार? 5 5 लिख देते हैं। 5 3 15, 5 को 20 1 21, फिर आपका 5 को 5 5 अक्का 30, 5 एकम 5 5 3 ज़्यादा 85। क्यों, कहीं मिस्टेक हुई थी आपकी? 4 में देखते हैं, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 1 17, फिर 4 चौक 16, फिर 4 एक कम 4 1 5, हटाते हैं। 10 में 2 गए 8, यहाँ 8 में 7 गया 1, यहाँ 10 में 1 गया 9, यहाँ 6 बचा होगा। ये मिस्टेक हो रही थी घटाने में, 6 0 ये। अब पॉइंट यहाँ क्या लिखा थी? 0। तो कितना हो गया हमारे पास? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख की समथिंग फिर हो गया। अब पहला आपने देखा था 7 बार लेके कितना गया था? 1,12,000 के आसपास। यहाँ हमारे पास उतना है नहीं, तो लगभग कितना जाएगा हमारा? पॉइंट के बाद कितना जाएगा हमारा? 6 बार। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो पॉइंट के बाद इतना हमें 1 अंक या 2 अंक निकालना है बस। तो 74.6% क्या निकला है हमारा? कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत। कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना निकला है हमारा? 67.6%। कोई दिक्कत? इसी प्रकार आप किसका निकालेंगे? हाइड्रोजन का निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का जब निकालेंगे, इसकी समीकरण आपकी इधर देखो बना दे रहे हैं, क्या बनेगी? इसकी समीकरण जब हाइड्रोजन का निकालेंगे, हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू हाइड्रोजन तत्व का द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन तत्व का द्रव्यमान अभी आप निकाल ही चुके हैं, 1.008 बटे आप क्या कह रहे हैं? मोलर द्रव्यमान। ठीक, मोलर द्रव्यमान पूरा निकाले। मोलर द्रव्यमान दोनों के लिए वही रहेगा आपका 16.043 × 100। ठीक, इसे आप हल कर लेंगे तो किसका निकल आएगा? हाइड्रोजन। कुछ इसी प्रकार आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उन सभी का क्या निकालना है? मोलर द्रव्यमान, सॉरी तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। जैसे पहला आपका है, होमवर्क है आपका, और फेयर कॉपी में ही करेंगे जितना हम रफली कर दें। तो जैसे मेथेन की तरह है बिल्कुल, हम C2H6 एथेन। ठीक, सभी का निकालना क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत ही निकालना है, सभी का द्रव्यमान प्रतिशत ही निकालना है सभी का। तो मेथेन पहला। दूसरा हमारा हो गया फार्मिक अम्ल HCOOH। ठीक, जैसे में एथेन है, एथेन में दोनों का निकालना है। दोनों मतलब समझ रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का क्या निकालना है? द्रव्यमान प्रतिशत। फार्मिक अम्ल आप देख रहे हैं 3 लोग आ गए, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, तो तीनों का निकालना है अलग अलग। ठीक, तीसरा आपका आ गया जल, वाटर। इसमें दोनों का निकालना है। ठीक, चौथा आपका आ गया प्रोपेन C3H8 में दोनों का निकालना। ठीक, पांचवा आपका है बेंजोइक अम्ल C6H5COOH। ठीक, इसमें तीनों का निकालना है। तो ये आपका रहा होमवर्क। पांचों निकाल के आप